अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है, इसके मीनिंग्स क्या हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, टाइप्स कौन कौन सी हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक वॉच करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्किंग कैपिटल मीनिंग्स। दैट कैपिटल विच इज़ यूजफुल इन मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस इज़ कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। मतलब डे टू डे जितने भी बिज़नेस के खर्चे हो रहे हैं उनको मीट करने वाली जो कैपिटल हम यूज़ करते हैं उसको नाम दे दिया जाता है वर्किंग कैपिटल का। इसको आप यूँ भी कह सकते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो अब हम देख लेते हैं कि वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो पहला जो कंपोनेंट है वो है करंट एसेट्स। द एसेट्स विच आर कन्वर्टेड इनटू फॉर्म ऑफ कैश विद इन 1 ईयर आर कॉल्ड करंट एसेट्स। करंट एसेट वो एसेट जो 1 साल के अंदर आपका जितना भी 1 अकाउंटिंग पीरियड कैश में बदल जाता है उसको हम करंट एसेट बोलते हैं। एग्जांपल लाइक कैश एंड बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेटर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो दूसरा कंपोनेंट करंट लाइबिलिटीज़। द एसेट्स यूजुअली सेट ऑफ और मैच्योर इन शॉर्ट पीरियड लाइबिलिटीज़। एक ऐसी लाइबिलिटीज़ जो विद इन 1 ईयर ख़त्म हो जाती है उनको हम करंट लाइबिलिटीज़ कहते हैं। एग्जाम्पल लाइक अकाउंट पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रपोज डिविडेंड एट्सेट्रा। ये सब चीज़ें करंट लाइबिलिटीज़ में होती हैं। तो इसके बाद आ जाती हैं काइंड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल के। वर्किंग कैपिटल की कितनी काइंड्स और कौन कौन सी हैं। इसकी 2 काइंड्स है। एक काइंड है ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट और दूसरी है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट में ग्रॉस कैपिटल कौन सी है, ये होती है सम ऑफ ऑल द करंट एसेट इज़ कॉल्ड ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। इसी तरह नेट वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट को जब हम करंट लाइबिलिटीज़ से माइनस कर लेते हैं या डिफरेंस निकालते हैं तो वो बन जाता है नेट वर्किंग कैपिटल। तो आप देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हम इसको 2 पार्ट्स में बांटते हैं, एक टेम्परेरी और दूसरा परमानेंट। परमानेंट और टेम्परेरी में क्या डिफरेंस है, जो हमेशा कंपनी के साथ वर्किंग कैपिटल रहती है, यानी एक ऐसी कैपिटल जिनकी लिमिटेड लाइफ है और 1 साल से वो एक्सीड नहीं कर सकते असल में, लेकिन इनका कुछ हिस्सा जो है परमानेंट होता है, दैट इज़ नोन एज परमानेंट कैपिटल। टेम्परेरी यानी एक ऐसा वर्किंग कैपिटल जिसमें बार बार पैसा लगाना पड़ रहा हो और उसका कुछ हिस्सा परमानेंट भी है, यानी इसमें बार बार पैसा लगाया जाए, इसका यूज़ बार बार हो रहा हो, उसे हम टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो इसके बाद आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो है नेचर ऑफ बिज़नेस। अगर आपका बिज़नेस मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन करने वाला बिज़नेस है, तो आपको वर्किंग कैपिटल की ऑटोमेटिकली ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। अगर आपका बिज़नेस ट्रेडिंग है तो ट्रेड का मतलब ख़रीदना और बेचना, बाय एंड सेल करना। अगर आप बाय और सेल ही कर रहे हैं वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ेगी। सेकंड आता है चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, मतलब आपकी टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट कर रही है या इम्प्रूवमेंट करना चाहती है तो आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, मतलब पैसा चाहिए। अगर आप इम्प्रूव नहीं करना चाहते, इस तरीके से ही चलना चाहते हैं जो मतलब पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो इस तरह आपको वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके बाद तीसरा फैक्टर है सीजनल एंड साइक्लिकल फैक्टर। इसमें ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। सीज़नल मतलब कोई भी सीज़न चल रहा है तो उस सीज़न में उस चीज़ की वर्किंग कैपिटल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर वही चीज़ सीज़नल नहीं तो आपको वर्किंग कैपिटल इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब सीज़नल कोई भी मतलब चीज़ है मार्केट में तो वो सीज़न में उसकी वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद चौथा जो फैक्टर है वो लेंथ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल, मतलब कि आपकी कितनी लंबी प्रोडक्शन साइकिल करना चाहते हैं। अगर आपकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लंबी है, वहाँ पे आपको साल लगता है, तो आपका जो टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा लगता है। प्रोडक्शन साइकिल चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है, मतलब आपके पास काफ़ी पैसा होना चाहिए। अगर प्रोडक्शन साइकिल कम हो तो हमें
वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत भी कम पड़ती है। तो लास्ट और आखिरी जो फैक्टर है वो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। अगर आपके पास अच्छी क्रेडिट फैसिलिटी है जो बैंक के साथ रिलेटेड है तो ऑटोमेटिकली बैंक आपको लोन दिलवाएगा, तो इससे आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हमारे बिज़नेस की क्रेडिट फैसिलिटी अच्छी नहीं तो बैंक उसको लोन नहीं देगा। तो बैंक जब लोन नहीं देगा तो आपको पैसे भी चाहिए होंगे, तो आपकी वर्किंग कैपिटल भी कम हो जाएगी। तो इस तरह ये फैक्टर भी बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।